प्रिय बच्चों, विद्यार्थियों, नमस्कार। सूरज शर्मा की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का जो मेन टॉपिक है, चेंज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इंपेरेटिव सेंटेंसेज हमने पिछले वीडियो में भी सीखे थे। इंपेरेटिव सेंटेंसेज कौन से होते हैं, ये आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं जिनमें ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट होती है। ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इसमें हमने कल जाना था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से या लेट से शुरू होते हैं। और हमने उसमें जान लिया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को चेंज करना जो है कौन से होते हैं, ये बताए थे। 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार कौन से बताए थे, एक बार फिर से ध्यान दें। एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। दूसरे होते हैं डू या डू नॉट से शुरू। और तीसरे थे लेट से शुरू होने वाले। पिछले वीडियो में हमने ये 2 प्रकार के जान लिए थे, या हम सीख चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो हमारे ऑर्डर, कमांड होते हैं उनको किस तरह से चेंज करते हैं, और डू नॉट से शुरू होने वाले जो होते हैं उन्हें कैसे चेंज करते हैं। अभी इसी डू नॉट का ही एक पार्ट और है, इसमें हम जानेंगे पहले नेवर। नेवर से भी कुछ सेंटेंसेस शुरू होते हैं, तो अब उनको कैसे चेंज करेंगे वो, और उसके बाद हम सीखेंगे लेट से चेंज करना। जो लेट वाले हैं उनको कैसे चेंज करेंगे, तो पहले हम यदि ऑर्डर, कमांड वाला वाक्य नेवर से शुरू हो तो तब कैसे बदलते हैं, ध्यान दें। ऐसे वाक्यों के लिए नियम क्या है, ऐसे वाक्यों में जो है से, सेज और जो सेड टू होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य के अर्थ या मनोभावों के अनुसार सजेस्ट या सजेस्टेड में, या फिर रिक्वेस्ट और सॉरी एडवाइज, एडवाइजेज, एडवाइज्ड में चेंज कर दिया जाता है। वही है, अगर हमारे को जो है ये कहने वाला जो है, अगर यदि आदेश का, कहने वाला जो है आदेश दे रहा है, तो कहने वाला अगर आदेश का अर्थ है तो उसे ऑर्डर्ड में कर देंगे। कहने वाले का मनोभाव आदेश का है या वह आदेश देने का सक्षम अधिकारी है, तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। ये तो बात थी
जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें चेंज होना है वो। दूसरी बात इसमें जो है रिपोर्टिंग स्पीच के नेवर को कभी फॉरवर्ड में नहीं बदला जाता है, यानी ऐसे वाक्यों में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखने की बात है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि नेवर के बाद में टू का प्रयोग करके जो है वर्ब से पहले टू का प्रयोग करके लिखते हैं, नेवर को नेवर टू में बदल देते हैं, ये ध्यान रखना है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम देखते हैं इस टॉपिक को, एग्जांपल से और क्लियर करेंगे। My father said to me, never touch switch या स्विचेस जो है विद वेट हैंड्स। ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा कि कभी भी गीले हाथों से स्विचों को जो है टच नहीं करना। तो अब यहां मैं इस बात को बताऊं आपको, किसी थर्ड पर्सन को कहूं कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या सजेस्ट किया था, क्या एडवाइस किया था, तो मैं इसे कहूंगा, देखिए कि इसमें सजेशन एडवाइस है, तो इसलिए एडवाइस है, तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, माई फादर एडवाइज्ड मी। सेड टू को हमने चेंज कर लिया एडवाइस में, और अब किस एडवाइस क्या दी उसको आप नेवर में ही रखेंगे, यूं ही नेवर टू, बस यहां टू लगा देंगे, नेवर टू टच स्विचेस विद वेट हैंड्स। इस तरह से हम चेंज कर देंगे। एक और एग्जांपल देखें जल्दी से। माई क्लास टीचर सेज टू अस। हमारे कक्षा अध्यापक जी हमें कहते हैं, क्या कहते हैं, नेवर लीव स्पेस between two कनेक्टिव वर्ड्स। इस तरह से कुछ भी ये कहा जा रहा है। अब इसे चेंज करेंगे तो यहां वही है कि माई क्लास टीचर सेज टू को चेंज कर देंगे, किसमें, यहां सजेशन है तो सजेस्ट, यहां एस लगा है, इसमें भी एस लग जाएगा, सजेस्ट अस। अब यहाँ नेवर का नेवर वापस लीजिए, टू ऐड कर दीजिए, इसमें आपको कहा था कि नेवर को किसमें चेंज करना है, नेवर टू में। ध्यान रखना है यहाँ इन्वर्टेड कोमा जट जाएंगे, एन कैपिटल स्मॉल हो जाएगा, और नेवर टू लीव बाकी पूरा आ जाएगा
सेम, नेवर टू लीव स्पेस, जो भी सेंटेंस है बिटवीन टू कनेक्टिव वर्ड्स, इस तरह से। तो ये था मित्रों, आपने इसमें जो है जाना यूज कि नेवर टू वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। अब हम सीखेंगे लेट वाले ऑर्डर कमांड जो भी हैं उनको किस तरह से चेंज करेंगे। लेट से शुरू ऑर्डर कमांड्स। लेट से शुरू जो ऑर्डर कमांड्स हैं, ध्यान देना है, लेट दो अर्थ देता है। एक लेट जो है वो ऑर्डर कमांड का अर्थ देता है, और एक ये प्रस्ताव प्रपोजल का अर्थ देता है। लेकिन प्रपोजल जब होता है, ध्यान दें कि अगर लेट के साथ आपको ये ध्यान देने की बात है कि अगर लेट के साथ में अस आ रहा है, लेट अस आता है, तो ये ज्यादातर जो है क्या आ रहा है, ये प्रपोजल है, प्रस्ताव है। लेकिन अगर लेट के साथ में अस के अतिरिक्त कोई आ रहा है, ही सी हिम, ये आ रहा है, लेट हिम हर दैम आ रहा है, यानी अस के अतिरिक्त और कुछ आ रहा है, तो तब ये जो है कौन सा अर्थ देता है, ये ऑर्डर कमांड का अर्थ देता है। अभी हम बात कर रहे हैं इसी की, इनको ही सीखना है कि लेट का यूज जब ऑर्डर कमांड के रूप में हो तो उन्हें कैसे चेंज करते हैं। तो लेट से शुरू ऑर्डर कमांड्स को बदलने के कुछ नियम है, ध्यान दें। ऐसे वाक्यों में आपको से सेट टू का जो भी आपका से सेज और सेट टू आया है उसको ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड में या कमांड, कमांड्स, कमांडेड में बदल देते हैं। ये तो आपको बताया है। अगर परिवार के ही सदस्य हैं तो आस्क, आस्क, आस्कड में कर देते हैं। ये सेना के अधिकारी का आदेश है तो कमांड, कमांड्स, कमांडेड में। और जो है ऑफिशियल है तो ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर में। ये आपको जैसे बताए हैं, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड में। अब यहां बात आती है, दूसरा नियम क्या है, इसके बाद क्या करते हैं। ये तो चेंज कर दिया। अब यहां यदि इसमें जो है नाम आ रहा है किसी का तो उसके साथ टू लगा होगा। टू अगर है तो उसके साथ टू आ रहा है, किसी के साथ नहीं आ रहा है तो वैसे की वैसे ही आप उसको ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड वैसे ही होगा। अगर लेट वाले वाक्य में ध्यान देना है तो टू लगेगा, लेट और टू प्लस लेट प्लस आपका जो है जो भी उसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है वो इसमें आप लाएंगे यहां ऑब्जेक्ट। टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए
रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को जोड़ दिया जाता है। यानी लेट वाले वाक्य जो है लेट से ही जुड़ते हैं, उसमें कनेक्टर कोई अलग अतिरिक्त नहीं आता है। अब यहाँ एग्जाम्पल से आप इसे समझें। द ऑफिसर सेड टू द गेटकीपर टू द पियोन, जो भी किसी से भी कह रहा है वो इस तरह से लेट हिम कम, उसे आने दो। ध्यान दें यहाँ लेट के साथ अस नहीं है, इसलिए यहाँ ऑर्डर का अर्थ लिया जा रहा है। अब अगर हम इसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर सेड टू को यहाँ ऑर्डर्ड द गेटकीपर। अब यहां टू लगाएंगे, टू लेट हिम कम। ध्यान दें यहां टू लेट, वापस लेट का लेट यूज हो रहा है। बस उससे पहले हमने जैसा कि ऊपर लिखा है टू प्लस लेट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था, हिम। ये थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस चेंज नहीं होते, इसलिए हमने हिम को ऐसे कैसे यूज कर लिया। तो इस तरह से एक और हम एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। आई सैड टू हरी, मैंने हरी से कहा, लेट राहुल सिट ऑन दिस चेयर, इस कुर्सी पर राहुल को बैठने दो। अब मैं इसे अगर इन्वर्टेड स्पीच में कहता, या आप जो है सुन रहे हैं किसी से कहेंगे तो इसे थर्ड पर्सन से कैसे कहा जाएगा, आई, यहां आस्क्ड, आस्क्ड क्यों लिया, मीन्स यहां ध्यान देने की बात यह है, वही यहां ज्यादातर गलती करते हैं। देखिए आई और जिसको कहा जा रहा है हरी, अब या तो हरी मेरा कोई रिलेटिव है या कोई बराबर का साथी है, तो इससे जो है हम इसको फैमिली मेंबर होने के कारण या फ्रेंडशिप का, फ्रेंड सर्किल का व्यक्ति होने के कारण इसको हम ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड नहीं करेंगे, आस्क, आस्क, आस्कड में चेंज करेंगे। यहाँ सेड टू था, आस्कड में चेंज किया, आई आस्क्ड हरी। और अब ज्वाइन करने के लिए क्या लेंगे, टू लेट का लेट यूज होगा, टू लेट राहुल सिट ऑन। अब दिस को जो है किसमें चेंज कर देंगे, दैट में, दैट से। इस तरह से फ्रेंड्स आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आपको हमारे वीडियो में जो समझाया जा रहा है वो कितना समझ में आ रहा है, वो आप कमेंट्स में अवश्य बताएं। और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।